खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दलित युवक राजन की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर सोमवार को भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में रोशनाबाद स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान एसएसपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आपको आगे बताते चले कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और दोषियों को फांसी देने की मांग की। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि दलित समाज के लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं गोलीकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज हम अगर एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं तो ये हमारी मजबूरी है। प्रशासन ने किस प्रकार से हमें 36 घंटे का समय दिया था, फिर भी हमारे सहयोगी साथियों ने, जितने भी दल के साथी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपनी तरफ से 48 घंटे का समय दिया था। लेकिन 48 घंटे तो छोड़िए, आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं। घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, झुंड बनाकर उस साथी को मारा गया, पीटा गया और आखिरी टाइम पर उसे गोली मारी गई और गोली मारकर वो झुंड वहां से निकल जाता है। झुंड में जितने भी लोग शामिल थे, अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी के 6 लोग जो तहरीर के आधार पर मुकदमे में नामजद हैं, उन्हें अब तक किसी भी प्रकार से प्रशासन ने अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं की है। और प्रशासन अगर इसमें कार्रवाई कर रहा है, विवेचना कर रहा है, सीडीआर के आधार पर, डम डाटा के आधार पर, किसी भी एविडेंस के आधार पर अगर कार्रवाई कर रहा है, तो कम से कम परिवार या जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं उनके समक्ष रखे कि हमारी विवेचना के आधार पर इस प्रकार से इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व है, इस प्रकार से व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी चीजें हमारे सामने रखे आज हम यहाँ पर माताओं बहनों के साथ में सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मजबूरी में पहुंचे हैं। ये कदम हमने मजबूरी में उठाया है क्योंकि अब तक किसी भी प्रकार से कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है। ये वादी पक्ष के लोग हमारे पास आज आए हैं। इनका क्योंकि उस एफआईआर में काफी लोग नेम्ड थे और उनका ये कहना है कि बाकी के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। तो डेलीगेशन के साथ हमारी एक अच्छी वार्ता हुई, उनको पूरा जो इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे बढ़ रही है उसमें काम कर लिया गया है। क्या किया है उनको हमने ब्रीफ किया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट जो वो तथ्य कुछ लोगों के खिलाफ हमको दे रहे हैं, तो तथ्य हमको देने के बाद विवेचना आगे चलेगी। जितने नेम्ड या अज्ञात जो भी हैं, जिसकी उस पूरे एक्ट में जो भूमिका है, जो कि उन्होंने एक्ट किया है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। में उनकी यही मांग थी कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी हो, जितने नेम्ड हैं उनके खिलाफ जो भी प्रमाण पुलिस इकट्ठा कर पाती है या जो हमको प्रमाण या वे एविडेंस दे रहे हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो रहा, इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और शांति व्यवस्था जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है उस पर हम काम कर ही रहे हैं। तो लगभग यही बिंदु उनके ज्ञापन में है।